Hello students, this is video number 4 of simple harmonic motion। और इसके अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था सर्कुलर मोशन को लेके। उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि उसको हम इस तरह से बोलेंगे प्रॉब्लम्स ऑन फेजर्स। दिस इज द प्रॉब्लम ऑन फेजर। है कॉन्सेप्ट वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम जो हमने पढ़ा था, उसी को यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि हमने वो मेथड क्यों सीखा, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ एसएचएम को रिलेट क्यों किया, और अब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करके आपको पता चलेगा कि वो यूज करने से आपकी प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली काफी सिंपल हो जाती हैं। आओ देखें हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम दिखाया है मैंने यहाँ पे, शॉर्टकट में थोड़ी बातें लिखी हैं यहाँ पे, आपको जरा मैं समझा देता हूँ साथ में। ये एसएचएम एक आपको गिवन है, आपको मालूम है एसएचएम की मोशन को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एसएचएम ये गिवन है। राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर द कंडीशन शोन इन फिगर वेयर द इनिशियल कंडीशन इज -a/2 एंड द वेलोसिटी इज नेगेटिव। ये देखो बनाया भी है मैंने और लिखा भी हुआ है। ये इनिशियल पोजीशन है और उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन चाहिए मुझे। आप याद करो जरा इक्वेशन होती क्या थी। इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की? एसएचएम की इक्वेशन है एक्स टी इक्वल टू, आप एक्स भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट में लिख दो। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। शुरुआत कहां से हुई है, दिस वी कॉल इट इनिशियल फेज। की शुरुआत कहां से हुई है वो एंगल की टर्म्स में लेकिन लिखना है, इसलिए शुरुआत एम्पलीट्यूड की टर्म्स में तो मुझे मालूम है कि शुरुआत यहां से हुई है, लेकिन इसको फाई नॉट में कैसे कन्वर्ट करूं ये मैंने सीखना है। ये मेन बात है जो हमने यहां सीखनी है। उसको सीखने के लिए मुझे इसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए मैं सर्कुलर मोशन को कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, वही आपको दिखाना है मुझे। तो आओ देखें कैसे यूज करते हैं। ये मैंने यहाँ सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद अब मुझे क्या बताना है यहाँ, आप देखना। ये सर्कल बनाने के बाद मुझे यहाँ ये दिखाना था कि इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो -a/√2 है। -a/√2 को ज़रा यहाँ मार्क करें। -a/√2 को ज़रा यहाँ मार्क करें। कहाँ बनेगा? ये बनेगा, एक मिनट, यहाँ बनेगा -a/√2। ठीक है, ये बन गया। अब ये जा कहाँ रहा है? क्वेश्चन ये है कि ये मीन की तरफ जा रहा है कि एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ये मीन की, क्योंकि आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में जो एसएचएम है वो एक शैडो है। एसएचएम जो है वो एक शैडो है। अब जो एसएचएम है वो एक शैडो है, तो आप मुझे एक बात सिंपली बताओगे कि अगर ये तो शैडो है तो शैडो तो ये दो जगह से पड़ सकती है ना, ये वाली। कहां कहां से? यहां तो इधर से, यहां तो इधर से। ऐसे बना लो, ऐसे समझने के लिए। आपको पहले भी बताया है लेकिन दोबारा बता रहा हूं। तो अब ये समझना है कि क्या ये, देखो चला ये यहां से था, ये हमें मालूम है बड़ी देर से कि भाई ये शुरुआत इसकी हमने यहां से ली हुई है और ये अल्टीमेटली यहां से चल के यहां तक आ रहा है। ये हम समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। ये हम बड़ी देर से इसी बात को हम समझ रहे हैं, और हमने ये सिर्फ पता लगाना है कि अब ये पोजीशन जो है वो P1 है या P2 है। लेट मी टेल यू, P2 है। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे गिवन है कि वेलोसिटी यहां नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है यानी कि ये नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यानी कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब इधर जा रहा है, अगर ये मेरा ये एसएचएम वाला पॉइंट, ये वाला अगर ये इधर जा रहा है तो आप मुझे बताओ ये यहां जा रहा है तो इसका मतलब P2 वाला पॉइंट हुआ, P1 नहीं हुआ। P1 वाला पॉइंट तो अभी अगर फिर तो वो मीन की तरफ जा रहा था, ये तो लेकिन यहाँ इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ जा रहा है तो यानी P2 अभी जा रहा है उधर। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन ये हुई किसकी टर्म्स में? सर्कुलर मोशन की ये वाली पोजीशन हुई, टू हैव अ शैडो ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब हम इसको क्या समझेंगे, इसका एंगल फाइंड करेंगे। ये एंगल कितना हुआ अल्टीमेटली वो कैलकुलेट करना है मुझे। दैट इज नॉट अ बिग डील। ये देखो, ये बना दिया। ये बनाने के बाद जो एंगल आ गया वो ये आया, बिल्कुल ठीक है। अब ये एंगल कितना है ये फाइंड करेंगे। नॉट अ बिग डील। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये कितना है? a/√2, कौन इतना पोर्शन। ये कितना है? ए। एंगल फाइंड करो, ये वाला 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। अगर ये 45 तो ये भी 45। ये कितना? 180 यानी कि पाई। तो ये एंगल आपका इनिशियल फेज पता कितना आया? फाई नॉट। फाई नॉट इक्वल टू आ गया आपका, आप समझना ये पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना बना वो? पाई प्लस
पाई प्लस पाई बाई फोर, पाई प्लस पाई बाई फोर कितना होता है? 5 पाई बाई 4। कितना हो गया? 5 पाई बाई 4। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी? एक्स टी इक्वल टू, क्या इक्वेशन बन गई आपकी? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 4, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमने समझना है इस बात को। इसी के अंदर वेरिएशन अगर आप देखो कि अगर आपको बोला होता वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे सोच लो, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फिर P1 होता, P1 होता तो ये पूरा एंगल यहां तक मेजर करते, फिर ये बनाते और यहां तक एंगल मेजर करते, फिर वो एंगल कितना आता? वो आता पाई प्लस पाई बाई टू, देखो, पाई प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4, फिर वो एंगल इतना आता। तो कितना ईजी था, सिर्फ इनिशियल फेज निकालना इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं था इसमें मुश्किल इसमें पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन आपको डायग्राम से ही अब पता चल जाएगा कि मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। इनिशियल फेज आपको a/2 दिया है, वेलोसिटी नेगेटिव दी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो हमने सीखना है, अच्छे से देखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इक्वेशन आपकी क्या बनती है। इक्वेशन तो आपकी बनती है एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो सारी जब आप इक्वेशन फाइंड करनी हो तो सारा झमेला किसका है? इस फाई नॉट का। तो फाई नॉट निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर्कुलर मोशन का। देखो ये बनाया, अब क्या करना है हमने इसके साथ ही यहां से अब हमने इसकी मोशन को स्टडी करना है। कहां पे है? a/2 और वेलोसिटी नेगेटिव है शायद, है ना? हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव समझते हो ना? ये यहां से कहाँ जा रहा है ये? कहाँ जा रहा है ये? नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हमने नेगेटिव लेना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी जा रही है, ये हमने यहाँ देखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में भी दे सकता है, क्वेश्चन के अंदर ऐसे डायग्रामेटिकली भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ है, दिस इज a/2, दिस इज a/2। अब ये जब a/2 आया और जा इधर रहा है, हमें समझना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी एक पोजीशन के हमेशा दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब पॉइंट ये है या ये है, ये आपको पता लगाना है। मोशन इसकी इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। अब ये आपका, ये आ गया आपका क्या? दिस पॉइंट P1 है या P2 है, ये मुझे क्लियर करना है। अब P1 है या P2 है, पहली स्टोरी ये होती है। जल्दी जल्दी करना है आपने अपने मन के अंदर, ठीक है, टाइम नहीं लगाना। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, लेकिन आपको देखते ही नजर आ जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है। द पॉइंट इज P2। आपको समझ आ गया कैसे? क्योंकि P2 जब इधर जाएगा तो तभी वो मीन की तरफ जाएगा। ये जो है आपका मीन की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसलिए आपका पॉइंट जो है वो P2 है। P2 है तो फटाफट करेंगे, ये बन गया P2 जी। ये P2 एंगल कौन सा चाहिए आपको? ये वाला एंगल लगाने के लिए आपको आपको मालूम है कि ये आपका कितना है? दिस इज a/2, दिस इज a/2। व्हेन दिस इज a/2, दिस इज a, तो हम बोलेंगे क्या? ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है ना आपको, ये एंगल थीटा फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू टेन, सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? कॉस इनवर्स a/2, ऐसे लिखते हैं। ऐसे आप कॉस थीटा इक्वल टू करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a/2, लेकिन अब हैबिट डालो कॉस इनवर्स लिखने की भी। a/2 अपॉन a, व्हेन यू राइट कॉस इनवर्स a/2 अपॉन a, इट बिकम्स कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 को कैसे रीड करना है? कॉस इनवर्स 1/2 को रीड करना है कि कॉस की किस एंगल पे वैल्यू क्या होती है? 1/2। कॉस के किस एंगल पे वैल्यू क्या होती है? 1/2। और एक बात और समझनी है कि जो कॉस इनवर्स 1/2 है, दिस इज एंगल, ये एंगल है। बार बार बोलो, ये एंगल है, पूरा एंगल है। कॉस इनवर्स जब a/2 अपॉन a लिखूंगा तो इट कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 में मैंने क्या बोलना है कि कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको याद होना चाहिए दैट इज 60 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा किस में लिखते हैं? रेडियंस में, इसलिए हमने क्या लिखा? π/3। तो एंगल हमने π/3 निकाल लिया। एंगल π/3 निकालते ही
एंगल पाई बाई 3 निकालते ही आपको क्या पता चल गया कि इसका जो इनिशियल फेज है, तो इनिशियल फेज फाई नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस, क्यों पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि आपको ये एंगल चाहिए ना, ये एंगल चाहिए, तो ये पाई बाई 2 तो है ही है, ठीक है। शुरुआत यहाँ से होती है क्योंकि हमने यहाँ मीन पोजीशन पे, एंगल जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो मीन पोजीशन से करते हैं, इसलिए एंगल भी आपने मीन पोजीशन से करना है। सर्कुलर मोशन के लिए मीन पोजीशन ये है, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है, तो समझना है इस बात को। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 में आपका क्या आंसर आ गया, ये आ गया 3 प्लस 2 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आ गया इनिशियल फेज। इनिशियल फेज जब 5 पाई बाई 6 आया तो हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ SHM इज इक्वल टू XT इक्वल टू A साइन ओमेगा T प्लस 5 पाई बाई 6। आप बोलोगे सर इसमें ओमेगा वगैरह की वैल्यू, अगर आपको वो टाइम पीरियड दे दे, फॉर एग्जांपल आपको बोल दे, ये मैं आपसे ही बता रहा हूँ आपको कि इसमें और वेरिएशन क्या क्रिएट की जा सकती है। आप देखो कि अगर वो आपको बोल दे कि भाई इसमें जो है, इसमें जो A की वैल्यू है वो आपको दे दे दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, लेट मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि अगर आपको बोल दे कि A की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट्स और जो टाइम पीरियड है वो कितना है, लेट इट बी 2 सेकेंड्स, कितना है 2 सेकेंड्स, तो आप बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ये लो 2 पाई बाई टी, तो आंसर क्या आ गया, पाई रेडियंस पर सेकेंड होते हैं किसके यूनिट, ओमेगा के, तो अल्टीमेटली एक्स टी किसके बराबर लिखोगे आप, देखो देखो 5, ऐसे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको सर्कल का रेडियस दे दे, सर्कल का रेडियस ही आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये भी आपको मालूम है, तो इसलिए क्या आ गया एक्स टी इक्वल टू 5 साइन, देखो कैसे लिखूंगा मैं, आप पाई टी, टी तो रहना ही है ना, इक्वेशन है ये, टाइम की इक्वेशन है, तो क्या लिखेंगे पाई टी प्लस 5 पाई बाई 6, इस बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर मैं इसका यहीं से चाहूं कि मैं इसका क्या बना लूं, इसके ग्राफ भी बना के, इक्वेशन का मैंने आपको ग्राफ बनाना भी सिखाया कि भाई इसका ग्राफ बना के दिखा दे हमें, 5 पाई बाई 6 हुआ क्या। अच्छा एक और बात कि कॉस की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है कॉस की टर्म्स में भी, ये कॉस की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो कॉस की टर्म्स में जब हम इसको लिखेंगे तो आपको मालूम है मैंने कैसे लिखना है, देखना 5 साइन पाई टी प्लस, ठीक है, इसको लिखूंगा पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 लिखो और प्लस लिखो, मैं आपको बताता हूं ये सिंपल, आप इसको पहले पढ़ो। पाई बाई 6 क्या होता है 30, तो 30 इंटू 5 कितना 150, तो 150 में से 90 निकालो, आंसर क्या आया। सिंपल करने का तरीका नहीं, एक सिंपल तरीका है कि 5 पाई बाई 6 में से 5 बाई 2 माइनस कर दो, एक जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि डिग्रीज में जब आप बोलो ना तो ज्यादा सिंपल लगता है। तो ये 150 में से 90 निकालो, कितना हुआ 150 में से 90 निकालोगे क्या आएगा 60, तो यानी कि आपने इसको रख दिया, ये आ गया, ये ना वैसे भी लिखा हुआ था हमने ये, ठीक है, तो यहां से ये आ गया, यहां से अब ये बन गया क्या, एक्स टी की इक्वेशन क्या बन गई, कॉस की टर्म्स में, कोई मालूम नहीं होता एक्स जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसने आंसर किस में ABCD जो लिखे हुए हैं कॉस में लिखे हैं या साइन में लिखे हैं, तो आपको साइन को कॉस, कॉस को साइन बनाना आना चाहिए। तो ये मैंने बना दिया, ये बन गया, इसको मैं अब रीड कैसे करूंगा, इसको रीड करूंगा 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, इसको एक ही चीज पढ़ो, ठीक है, और प्लस पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आंसर कैसे भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होनी चाहिए तब जाके चीजें पता चलेंगी, ऐसे नहीं पता चलती, ठीक है। तो ये कॉस की टर्म्स में इस तरह से आ गया, साइन की टर्म्स में इस तरह से आ गया, आपको ये सब समझ आना चाहिए। अगर तुम बोलते हो कि इसकी मुझे सर इसका वो भी बना के दो, इसका साइन वेव की टर्म्स में भी बना के दो, तो मैं यहां बना रहा हूं, ऊपर आप देखना जरा, ठीक है, ऊपर बना रहा हूं, यहां देखना, देखो सीखो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, देखना 5 पाई बाई 6 150, यानी और प्लस है तो प्लस पीछे से शुरू होता है, 150 बहुत बड़ा एंगल हुआ, टोटल जो साइन वेव का ये वाला पोर्शन होता है ये कितना होता है 180, ये पूरा हाफ साइकिल कितना होता है 180 डिग्रीज का होता है ना ये पाई रेडियंस का, ठीक है, तो उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन पीछे है, 150 पीछे है, तो 30 आगे है, तो इसलिए कैसा बनेगा, देखो देखो मैं बना रहा हूं, आप समझना,
ये बनेगा। और ये बनते ही मैं एक और काम करूंगा, देखना क्या, देखना, ये मिटा दो क्योंकि सारा ही मिट गया। देखो वही बना रहा हूं दोबारा। हाँ, ये समझे आप, ये क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो पीछे वाला ये वाला पोर्शन है ना, ये कितना है, 150 डिग्री। तो ये इधर तक कितना हुआ, ये इधर तक कितना हुआ, सिर्फ ये कितना हुआ, 30 डिग्री, पाई/6। ये पाई/6 है, तो इसलिए वो मुझे पता चला, ये मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये बन गया आपका, ये देखो, ठीक है। तो इसको समझना है अभी। अब जरा इस मोशन को जरा समझें, इस मोशन को जरा समझें, कहाँ जा रहा है ये, पाई/2 से कहाँ की तरफ जा रहा है, मीन की तरफ। देखो ये है इसका इनिशियल पोजीशन, कितनी, a/2। ये a/2 है, a ये होता है, क्या बता रहा है, जीरो से पहले, मेरे देखने से पहले वो कहाँ था, एक्सट्रीम पे था, देख लो, ये एक्सट्रीम पे था। अब कहाँ है, t=0, t=0 पे कहाँ है, यहाँ a/2 पे। t=0 कहाँ है, ये होता है t=0, ये t=0 बताया आपको पहले, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, मेरा भी मीन की तरफ, यस मीन की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जाइए, जीरो है ना, नीचे की तरफ, एम्पलीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड उसका जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसमें समझना है। तो ये बन गया। अब इसमें मैंने क्या बोला कि अगर ग्राफ बनाने को पेपर में आए तो हम लोग किस तरह से बनाते हैं, मैं वो आपको समझा रहा था कि ये वाला पोर्शन आपने नहीं बनाना होता। वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने देखा है मेजॉरिटी बुक्स नहीं बनाती वो, तो इसलिए आपने भी नहीं बनाना। आपने सिर्फ t>0 का ही केस दिखा देना है यहाँ पे, नथिंग एल्स, ठीक है। आपने वो दिखा दिया तो आपका काम बन जाता है। आप इसमें ये इतना सा पोर्शन दिखा दो बस, यहाँ से ये आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको मुश्किल आनी चाहिए। साइन को लेके चलो, साइन को लेके चलना है आपको, जब भी ये बनाना ना ये वाला, तो इसको साइन को लेके चलना है। क्या वो रूल्स आपको मैंने पहले भी सिखाए हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी अगर आपको नहीं मालूम ये कि ये साइन वेव मैंने जो बनाई है किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दो SHM बनाए हैं यहाँ पे, ये दो SHM है, SHM1 एंड SHM2, ठीक है। दो SHM बनाए हैं और बोला है कि बताओ कि इन दो SHM में मिनिमम, मतलब एक कहाँ से चल रहा है, एक चला है यहाँ से, ठीक है, और दूसरा चल रहा है मीन पोजीशन से, और जा कहाँ रहा है ये भी बताया। अब इसका बताने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ जाएगा, ये इधर तो ना जाएगा, ये तो जाएगा ही इधर, तो इसकी पोजीशन तो बताई ही नहीं है कि ये इधर जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ जाएगा। और कहाँ जा सकता है, जो एक्सट्रीम पे उसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्सट्रीम से हट के कहीं और हो तो उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है। तो इसलिए ये कहाँ से शुरू हुआ है, ए से, और ये शुरू हुआ है 0 से, और आपको ये बताना है कि बताओ कि ये इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस ये मीट कब करेंगे, मतलब दोनों एक ही पोजीशन पे कब आएंगे, वो मुझे दिखाना है। इसमें भी हम सर्कुलर मोशन को यूज़ करते हैं, और आपने बड़े अच्छे से सीखना है कि इसको हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। ये बना दिए मैंने दोनों सर्कल। अब हमने इस पे उसकी पोजीशंस बनानी है, तो पोजीशंस देखो। तो फर्स्ट SHM कहाँ है, फर्स्ट SHM एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे कहाँ हुआ, आपको देखो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ पे हुआ। फिर आपने देखना है कि दूसरा ये वाला, ये और इसका, और ये सर्कुलर मोशन भी यहीं पे, सर्कुलर मोशन भी यहीं पे, और ये पॉइंट भी, इसका शेडो कहाँ होगा, यहीं पे तो होगा, ठीक है। किस चीज़ का ये शेडो है, वो भी तो चीज़ भी तो यहीं पे होगी उस समय, ठीक है ना। ऐसे आ रहा है ना, ऊपर से यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये नहीं है। ये आपका पहला पहला SHM यहाँ है, दूसरा दूसरा आपका यहाँ है। क्यों भाई, वो तो मीन पे था, मीन तो ये होता है आप बोलते थे, लेकिन मीन तो ये होता है, लेकिन जा कहाँ रहा है, देख रहे हो, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे कहाँ से जाएगा, यहाँ वाला या यहाँ वाला, तो नीचे वाला। तो इसलिए ये नहीं बनाना है आपने, ये नहीं बनाना है, बस इतना बनाना है। अब आपने क्या करना है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये दोनों SHM हमने यहाँ बना दिए, दोनों SHM मैंने यहाँ बनाए हैं। आप इस बात को अंडरस्टैंड करोगे, आपका दोनों SHM मैंने सर्कुलर मोशन में बना दिए। अगर इन दोनों सर्कुलर मोशंस के SHM को मैं ज्वाइन करूं, ज्वाइन किया, कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं विद सेम टाइम पीरियड। याद रखना वेलोसिटी इन दोनों की बिल्कुल सेम है,
इनका जो ओमेगा है वो चेंज नहीं है, इनका टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ दोनों चल रहे हैं। दोनों सेम वेलोसिटी के साथ चलने का मतलब क्या हुआ, आप बात ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के बाद ये कहाँ होंगे, ये कहाँ होंगे, ये जो इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, तो जब 1 वाला इधर पहुंचेगा तो 2 वाला यहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल, जब 1 वाला यहां पहुंचेगा तो 2 वाला यहां पहुंच जाएगा। तो मेरे को वो पोजीशन फाइंड करनी है कि जब ये दोनों कहां आए। आप इसको अंडरस्टैंड करो पहले एक बार। ये आपके एसएचएम है दो, समझते हैं पहले है क्या, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए, ये पहला एसएचएम आपका यहां से शुरू हुआ है, दूसरा एसएचएम आपका यहां से शुरू हुआ है। आपको इतनी बात समझ आई, जब ये वाला एसएचएम, ये ऊपर वाला यहां पहुंचेगा तो ये वाला यहां पहुंच जाएगा, है ना, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होता है ए, तो अगर इसने ए डिस्टेंस जब ये कवर करेगा तो ये भी ए करके यहां पहुंच जाएगा। अब होगा क्या कि ये वाला आ रहा होगा वापस, और ये वाला भी आएगा। एक मिनट, हमने क्या बोला कि ये वाला जब यहां पहुंच गया होगा, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, फाइन। अब क्या होगा, अब ये आगे बढ़ रहा है, ये पीछे बढ़ रहा है, अब मिलेंगे या नहीं, अब मिलेंगे कहीं यहां पे आके, यहां पे दोनों आके मिलेंगे यहां पे। इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि मिलेंगे जरूर, और हमने वो, और इसके बाद दोबारा भी मिलेंगे, लेकिन मुझे मिनिमम टाइम फाइंड करना है। तभी ये लोग मिनिमम टाइम लिखते हैं कि मिनिमम टाइम मुझे फाइंड करना है। तो इस तरह से करके बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। इसको सर्कुलर मोशन में कैसे इजी है समझना, मैं आपको बताता हूं। ये जब कब ऐसी पोजीशन आएगी, देखो, जब थोड़ी देर के बाद मैंने क्या बोला कि ये इधर पहुंच जाएंगे, ये इधर होगा तो 2, ये 1 वाला इधर होगा तो 2 वाला कहीं यहां होगा, ठीक है। थोड़ा ये चला, 1 चला, और थोड़ा ये चला, बराबर बराबर चले, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये लाइन जो ज्वाइनिंग है वो ऐसी हो गई, लाइन ज्वाइनिंग इस तरह की हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद जो 2 वाला है वो कहाँ, 1 वाला कहाँ पहुंच गया, 1 वाला यहाँ पहुंच गया, और 2 वाला कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो अब इनकी ज्वाइन करो तो ऐसा हो जाएगा। लाइन ज्वाइनिंग का इधर काम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब 2 वाला कहाँ पहुंच जाएगा, जब 1 वाला कहाँ पहुंचेगा यहाँ, तो 2 वाला कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहां पहुंचेगा तो उस समय कैसी लाइन हो जाएगी आपकी, बिल्कुल वर्टिकल। जिस समय ये वर्टिकल होती है ना, उसका मतलब होगा कि आपका क्या है, जो ये दोनों एक जगह मीट करेंगे। जब ये कौन सी लाइन, जो ये लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा हूं ना मैं यहां, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। देख, मैंने क्या बोला आपको कि ये इनकी इनिशियल पोजीशन है, जो मैंने ये लाइन ज्वाइन की है SHM1 SHM2 की, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। मैंने क्या बोला, जो SHM1 है वो यहां पहुंचेगा कितना, 90 डिग्री आगे, तो SHM2 कहां पहुंच जाएगा, SHM2 यहां पहुंच जाएगा। और इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग करो जरा, ये बनी। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद अगर देखो, अब इस समय ये मीन पे है और ये एक्सट्रीम पे है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा, 2 वाला आगे बढ़ेगा, 1 वाला भी आगे बढ़ेगा। मान लो 1 वाला यहां पहुंचा, और 2 वाला कहां पहुंच जाएगा, 2 वाला यहां पहुंच जाएगा। अब इनकी लाइन ज्वाइन करो, ऐसी आई। जब ये ऐसी लाइन ज्वाइन की और ये वर्टिकल बनती है ना, उस समय क्या होता है, उस समय आपका ये दोनों एसएचएम आपस में मीट करेंगे। सर्कुलर मोशन की लैंग्वेज में जब हम बात कर रहे हैं, है ये स्टोरी, लेकिन हमने समझने के लिए सर्कुलर मोशन को यूज किया है, ठीक है। जब इनकी लाइन ज्वाइनिंग जो है वो वर्टिकल हो जाती है, तो उस समय ये सिंपल लैंग्वेज में अगर जल्दी करने का तरीका आपको बताया कि उस समय ये इनका ये आपस में मीट करेंगे। देयर विल बी नो डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 2 SHM आर शोन, ये बताया है। तो फाइंड द मिनिमम टाइम फाइंड करना है ना आपको। तो टाइम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम, हमेशा जब भी टाइम फाइंड करने को बोला जाता है और आपको टाइम पीरियड नहीं गिवन हो तो टी की टर्म्स में ही आपने निकालना है। तो टी की टर्म्स में निकालने के लिए आपको बताया था एंगल निकालो पहले दोनों का। आओ देखें 1 वाला यहां था पहले, मैं दोनों को ज्वाइन करता हूं। जब 1 वाला यहां पहुंचेगा और 2 वाला यहां पहुंचेगा, अब देखो 1 वाला कितना चल के आया, ये निकाल लो। कहां था पहले 1 वाला, यहां चल के कितना आया, इतना एंगल। 2 वाला, ध्यान देना 2 वाला कितना चला, देखो मैं बताता हूं। और ये दोनों एंगल सेम है, 100% सेम है ये दोनों, ये आपको एक ही निकालना है। लेकिन आप एंगल देखो पहले है कौन सा, ये वाला।
आप बड़े अच्छे से जरा चेक करो, ये दोनों एंगल बराबर हैं, अच्छे से चेक करके देख लो, ये दोनों एंगल बराबर हैं, बिल्कुल इजीली आपको दिख जाएगा कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, अब आपका जब ये वर्टिकल हुआ ना, इसकी वजह से क्या हुआ मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको ये वर्टिकल का मतलब हुआ, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। हम इन दो ट्राइंगल्स को देखना जरा, मैं जिनको बात कर रहा हूं, ये ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को देखना। इस ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं दोनों, ऊपर नीचे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये वाला दोनों बराबर होंगे। अब जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो अल्टीमेटली इनका आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा π/4। π/4, ये भी कितना, π/4। ठीक है, π/4, ये भी π/4। ये कितना, ये ऑलरेडी कितना है, ये इधर से लेके इधर तक कितना होता है, π/2। तो कितना एंगल चल के आया, 1 वाला कितना एंगल चला, π/2 प्लस π/4। π/2 प्लस π/4, 2 वाला कितना चला, वो भी उतना ही चलेगा, कॉमन सेंस है, π/2 प्लस π/4 सेम चलेगा। तो इसलिए क्या बना हमारा यहां पे, आप ध्यान देना प्लीज इस चीज को, कि एंगल ट्रेवल्ड बाय वन इज इक्वल टू एंगल ट्रेवल्ड बाय 2। ये 100%, ये तो है ही ना, दोनों की स्पीड ही सेम है जब, तो कैसे डिफरेंट हो सकता है, दोनों का ओमेगा ही सेम है, ये तो है ही है, दिख भी रहा है और है भी, ठीक है, वो तो कॉमन सेंस भी कह रही है, इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4। तो π/2 प्लस π/4 होता है 3π/4, 3π/4। तो 3π/4 इसमें चला, आपको पता चल गया 3π/4 जैसे ही चला तो टाइम पीरियड की टर्म्स में लिखो तो क्या करता है, पाई को टी से रिप्लेस कर दो और नीचे डबल कर दो, बताया था मैंने आपको। तो टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट ईच अदर इज इक्वल टू 3t/8। 3t/8 ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है, आपने इसको अच्छे से समझना है। मैं एक बार आपको जल्दी से दोबारा समझा देता हूँ, ये कि आपका सर्कुलर मोशन, इसमें ऊपर ये दो आपने इस तरह से फटाफट लाइंस ड्रॉ करनी है, साफ साफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर क्लियर करना है। ठीक है, ये आ गया, आपको मैंने क्या बताया कि ये भाई ये स्टार्टिंग में यहाँ थे, इनकी लाइन ज्वाइन कर दो ऐसे फटाफट। ठीक है, लाइन ज्वाइन करके देखो जी भाई ये तो वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल कहाँ जाके ये वर्टिकल होने वाली है, हमें मालूम है जब ये 1 है, ये 2 है, जो 1 वाला है वो जब जब यहाँ पहुँचेगा और 2 वाला कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये ए लाइन ऐसी वर्टिकल आ जाएगी। बीच में और भी पोजीशंस देख लो आप चाहे, जब वो मैंने आपको दिखाई ऊपर, तो 1 और 2 इस तरह से आगे, फिर उसके बाद हमने इनके एंगल बनाए, हमने इसको ऐसे बनाया, हमें मालूम है ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर आएगा, π/4, और ये भी किसके बराबर आएगा, π/4 के। तो ये π/2 प्लस π/4 इस तरह से करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट। ठीक है, और जब आपको ये पता चल गया कि ये, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पोजीशन भी पूछी जा सकती थी कि किस पोजीशन पे ये दोनों मिलेंगे। पोजीशन, हमें तो टाइम पूछा है ना, पोजीशन भी पता लगाई जा सकती है। जब आपको ये एंगल पता चल गया ना π/4, तो आपको पता चल गया ये कितना है, ये कितना है, ये आपको पता चल गया कितना है, ये कितना है, ये है a/√2। π/4 के लिए a/√2 होता है, हम कितनी देर से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो a/√2 पे आके दोनों मिलेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, 2 SHM यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा वो हमने फाइंड करना है। आपको बताया मिनिमम सेपरेशन के लिए आपने क्या पढ़ा, बताओ, मिनिमम सेपरेशन के लिए आपने ये पढ़ा कि इनके बीच में जब क्या होगा, ये वर्टिकल बनेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ, जब ये वर्टिकल बनेगी लाइन, इनकी लाइन ज्वाइनिंग जो है वो वर्टिकल होगी, तब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है या ये दोनों मीट करते हैं। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था द 2 SHMs विल meet when the line joining becomes vertical। ठीक है, वो किस लाइन ज्वाइनिंग की बात हो रही है, वो ये है जो मैंने बताया। ठीक है,
अब जो है जब उनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होनी चाहिए उसको समझना है ज़रा। मैक्सिमम सेपरेशन कब होगी इसको समझना है। आपका फर्स्ट पार्टिकल जो है मैंने P1 और P2 से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे ये P1 पे जब था ना तो ये कहाँ कहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ की तरफ जा रहा है। इस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, जीरो। तो इसकी वेलोसिटी जीरो है और काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन बन जाता है ये। और इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और इसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे मीन के पास आना है इसकी वेलोसिटी बढ़नी है। आपको मालूम है मीन के जितनी पास होता है उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। एक्सट्रीम के पास जितना पास होता है इसकी वेलोसिटी इधर जाके जीरो हो जानी है, इसकी वेलोसिटी इधर आके क्या हो जानी है, मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से करके एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे इन दोनों की वेलोसिटीज क्या आएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इक्वल कब होती हैं, जब ये मीन से दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे। जब ये मीन से दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे तब इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम। तो इस तरह से समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर्कुलर मोशन से ज़रा समझेंगे और ईजी हो जाएगा। एक ट्रिक बन जाती है आपकी, उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ है ना, आप फर्स्ट पोजीशन देखो, फर्स्ट पार्टिकल कहाँ है, मीन पे, और जा कहाँ रहा है, एक्सट्रीम पे, इसलिए वो ये हुआ। ये हो गया, ठीक है। और सेकंड पार्टिकल ये P1 हो गया आपका, ठीक है। सेकंड पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम पे, और जा कहाँ रहा है, मीन पे। जरा समझना अच्छे से, एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है और जा मीन पे रहा है। तो यहाँ हो गया, ठीक है। जब मैंने इन दोनों की लाइन को ज्वाइन किया, ठीक है, यहाँ से इजीली समझ आता है, मैं इसलिए बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये जब ऐसे यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि लाइन ज्वाइनिंग इनकी अभी ऐसी है। तो लाइन ज्वाइनिंग इनकी जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वहाँ वर्टिकल था, मैक्सिमम के केस में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। और मिनिमम के केस में क्या है, मिनिमम मतलब जब व्हेन दे मीट, ठीक है, दे विल श्योरली मीट। ऐसा नहीं मिनिमम डिस्टेंस की जरूरत है, दे विल श्योरली मीट। मीट का मतलब हो गया जीरो डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हेन दे मीट तो उनके बीच में जो उनकी लाइन ज्वाइनिंग आएगी वो वर्टिकल बन जाती है। मैक्सिमम के केस में उनकी लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाती है, लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल आप खुद समझो कब होगी, जब P1 इधर होगा, समझना प्लीज इसको, जब P1 इधर होगा और P2 इधर होगा, ठीक है। और ये लाइन ज्वाइनिंग क्या होगी, इनकी हॉरिजॉन्टल हो गई। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब हुआ कि आपका जो एसएचएम की अगर मैं बात करूं तो एसएचएम में ये पार्टिकल आपके बनेंगे, देखना। यस, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आ गया, यह हॉरिजॉन्टल हो गया। P1 आपका यहां पहुंचा, P2 आपका यहां पहुंचा। मतलब P2 ने कितना कितना एंगल ट्रेवल किया, एंगल निकालना चाहिए। एंगल पहले कहाँ था, वो यहाँ था, अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो एंगल कितना ट्रेवल किया, इतना, ठीक है। किसने, P2 ने। और P1 ने कितना एंगल, सेम एंगल ट्रेवल किया। दोनों दोनों डिफरेंट एंगल ट्रेवल कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ये तो ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। इसमें भी आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस, आपको मालूम है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ये वाले एंगल भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला एंगल भी आपका इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इक्वल एंगल तभी बन सकते हैं जब ये π/4 होगा और ये भी क्या होगा, π/4। π/4 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ट्रेवल्ड बाय P1 is equal to angle traveled by P2 is equal to कितना आया, π/4, सामने दिख गया आपको। सो टाइम टेकन will be equal to T/8। आपको बताया था मैंने क्या करना है, पाई को T से रिप्लेस कर दो, डिनोमिनेटर डबल कर दो, ठीक है, इक्वल टू टाइम T/8 व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन की, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको। इक्वल एंगल ये इक्वल बनता है, π/4 ही बनता है, ऊपर भी π/4 ही बना था, लेकिन ध्यान से वहाँ पे ऐड करना पड़ा था हमें, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, ठीक है। वो क्या करना पड़ा वो आप सब अच्छे से एनालाइज करो, कोई डिफिकल्टीज हो तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।